चार चीजें हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और जब वो मलिनता दूर होती है तो तब जाकर त्रिकुटी में उस ज्योत के दर्शन होते हैं। और जब उस ज्योति के दर्शन होते हैं तो जो आनंद आपको अपने अंदर से मिलता है वो दुनिया का कोई पदार्थ दे नहीं सकता। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बैठे थे, सभा लगी थी, शाम को रोज जो है सत्संग होता था। बहुत सारे लोग आ गए, इकट्ठे होकर बैठ गए, भीड़ लग गई। लेकिन उस दिन तो बाबा जी किसी गहराइयों में उतरे हुए थे, ध्यान में। उन्हें नहीं पता कोई आ रहा है या जा रहा है, वो ध्यान की मुद्रा में थे। और भीड़ सब इंतजार कर रहे थे कि कब वचन होंगे और सुनेंगे। तो बाबा जी किसी ध्यान की गहराई में उतरे हुए, अंदर से उनके एक शब्द निकला, वाह वाह वाह। जितने बैठे थे सब ने कहा कि वाक हो गया महापुरुषों का। तो सब वाह 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 कहने लगे। तो जब बाहर की आवाज गूंजी, उधर ध्यान की तार जो लगी हुई थी, जुड़ी हुई थी, टूट गई। बाबा जी ने आंखें खोली और सब वाह वाह कर रहे हैं। तो उस समय बाबा जी कहते हैं कि जलवा देखा नूर का, नानक की निवाह, हमने की ना देखकर तुमने देखा क्या। तो वास्तव में हम जयकारे लगाएं, हम गुणगान करें, पर वो परम आनंद जब आपको अपने अंदर से प्राप्त होगा तो कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप बैठ करके भजन नहीं करोगे, सिमरन नहीं करोगे। फिर किसी को कहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस उसके लिए आपको प्रयास की आवश्यकता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता है। वो परम आनंद आपके भीतर ही है, कहीं बाहर नहीं। उसको अपने अंदर प्राप्त करना है। पहले हमने अपने आप को तैयार करना है। फसल बोने के लिए जमीन तैयार की जाती है, अंकुर अपने आप निकलता है। उसी प्रकार आप जमीन तैयार कर लो। आप अपना आचरण सुंदर बनाओ, व्यवहार सुंदर बनाओ। जब आपके कर्म सुंदर होंगे तो भक्ति आपके जीवन में उतर जाएगी। और जब भक्ति जब जीवन में आ जाएगी तो परम आनंद की प्राप्ति आपको अपने भीतर से होगी। तो यही करने के लिए महापुरुषों का अवतरण होता है। सन 1884 में श्री गुरु महाराज जी अवतरित हुए। पाकिस्तान की भूमि उस समय पार्टीशन नहीं हुआ था, पंजाब कहते थे, टेरी में। जन्म के समय इतना प्रकाश कमरे में जो माताएं वहां उपस्थित थी, उन्होंने बताया कि जैसे सूर्य उदय हो गया हो। बसंत पंचमी के दिन सुबह 4 बजे। और फिर बाल्यकाल की लीलाएं ऐसी कि कोई बंद मुट्ठी का जो हाल बता देते, किसी की मुट्ठी में कुछ होता, वो पूछते तो कहते ये है। 3 महीने के थे, माताजी मंदिर ले गए, पूजा करने के लिए गए, चबूतरे पर लेटा दिया, वहां से आलोप हो गया। 3 दिन तक मिले ही नहीं। तीसरे दिन पुजारी ने बताया कि एक बच्चा लेटा हुआ है, एक फनियर नाग ने फन फैलाया हुआ है ऊपर। दौड़ करके आते हैं परिवार के लोग, गांव के लोग, भूखे प्यासे जो 3 दिन से सभी ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते वो सांप तो अलोप हो जाता है और श्री गुरु महाराज जी खिलखिलाकर हंस रहे हैं। एक 3 महीने का बच्चा 3 दिन तक मां से जुदा हो जाए और उसके चेहरे पर कोई शकुन ना हो, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता। लेकिन वो तो त्रिलोकीनाथ प्रभु थे। और फिर दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज की शरण प्राप्त हुई। जब उनके निर्देशानुसार टेरी की पहाड़ियों में तप किया, वहां भी स्वाभाविक लीलाएं होती रही। किसी बांझ गऊ की पीठ पे हाथ रखा, दूध की धाराएं बहने लगी। फिर अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार आगरा में 13 वर्ष तक कठोर तप किया। नीम के पत्ते उबाल कर पीते रहे। गुरुदेव ने जो धूना लगा करके दिया, वहीं जहां पर राधा स्वामी मत के संस्थापक जो हैं सेठ शिवदयाल जी, जिन्होंने तप किया दयालबाग में, उससे पहले ही भगवान टाकीज के पास आज वो धूना अभी भी प्रज्वलित है, आज तक भी, जहां दर्शन करके ही और वहां जाकर के ही बड़े मन को शांति मिलती है, चित्त प्रभु चरणों में जुड़ता है। और 13 वर्ष के कठोर तप के बाद गुरु महाराज जी को दादा गुरु महाराज जी ने अपने पास बुलाया। उसी समाधि अवस्था में ही भक्त लोग लेकर के गए, क्योंकि वो तो समाधि अवस्था में थे। घास उग गया था चारों तरफ, सर्दी गर्मी बरसात सब कुछ सहन कर रहे।
चिड़िया उनके शीश के बाल नोच कर ले जाती घोंसलों में लगाने के लिए, लेकिन वो टस से मस ना होते। तो जब दादा गुरुमा जी को किसी ने पत्र लिखा तो उन्होंने अपने पास बुलवाया और शरीर की नाजुक हालत को देख करके दादा गुरुमा जी कहते हैं कि ये बाबा स्वरूपानंद जी ही नहीं, इनको राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, नानक कहो तो नानक है, कबीर कहो तो कबीर है। ये परम पद के अधिकारी हैं। जो उनकी शरण ग्रहण करेगा उससे दोनों जहां की बरकत मिलेगी। आशीर्वाद से कुछ ही दिनों में शरीर स्वस्थ हो गया। गुरु महाराज जी को आज्ञा दी गुरुदेव ने कि आप जिस कार्य के लिए इस संसार में अवतरित हुए हो उस कार्य में जुट जाओ। तो जैसे ही श्री गुरु महाराज जी प्रचार के लिए निकले, जिस राह से गुजरते जो भी एक बार इनको देख लेता वो घर घाट का ना रहता। बड़े बड़े अधिकारी अपने पद छोड़कर इनकी शरण में आ गए। सन 1919 से लेकर के 1936 तक केवल 17 वर्ष की अवधि में हजारों साधु बनाए श्री गुरु महाराज जी ने। यह एक विश्व रिकॉर्ड है कि किसी महापुरुष ने अपने जीवन काल में हजारों साधु बनाए हों। केवल 17 वर्ष की अवधि में हजारों साधु बना दिए। परिवारों के परिवार समर्पित हो गए। माताएं अपने बच्चों को छुपा लेती कि इनकी दृष्टि पड़ गई तो ये घर घाट का नहीं रहेगा। और बड़े स्थानों का निर्माण करवाया। चकौड़ी साहब, बखड़े वाली इत्यादि इत्यादि, जो अधिकांश पंजाब में पाकिस्तान में रह गए। और सन 1930 में श्री आनंदपुर साहब की स्थापना करवाई ग्वालियर में। तो ऐसे बड़े बड़े पवित्र स्थान बना करके जिला मेरठ, दिल्ली से 100 किलोमीटर पर एक गांव था नंगली आजड़। किसी भक्त के प्रेमवश वहां गए या उनकी अपनी मौज हो चुकी थी, वहीं पर वो सदा सदा के लिए डेरा डाल लिया। भक्त के आग्रह पर उन्होंने कहा कि महाराज जी हम आपके दर्शन करने आ नहीं सकते और आपके बिना हम रह नहीं सकते, अब यहाँ रहिए। तो श्री गुरु महाराज जी ने उसी स्थान को अपना निज घर बना लिया, जो कि नंगली आजड़ के नाम से जाना जाता था। आज श्री नंगली साहब, श्री नंगली तीर्थ के नाम से जाना जाता है, जहाँ लाखों लोग जाकर के आज सजदे करते हैं और दुनिया की हर दौलत और रहमत प्राप्त होती है। किसी शायर ने लिखा है, मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का, जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है, हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का। ए जरदारों, धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। तो अगर चाहते हैं कि वो कृपा हम पर भी हो, तो जो उपदेश उन्होंने दिया श्री गुरु महाराज जी के मुख वाक्य आज भी हमें पढ़ने सुनने को मिलते हैं। श्री गुरु महाराज जी के पावन जीवन चरित्र में अगर ध्यान की बात मैं कहूं तो वो कहते हैं कि शुरू में ध्यान करना पत्थर को चाटने के समान है। पत्थर चाटे खुरदरा लगता है, शुरू में मन उसमें नहीं लगता, क्योंकि विषय विकारों का आदी है मन। तो मन को जब आदत हो जाएगी, पत्थर चाटते रहो तो एक ना एक दिन उसमें भी चिकनापन आ जाता है। और उसी भांति ध्यान करना एक प्रकार से शुरू में पत्थर चाटने के बराबर है। परंतु अगर आप नियम बना लोगे, मन को आदत हो जाएगी, मन की मलिनता दूर हो जाएगी और आपको अपने अंदर से आनंद मिलेगा। और रही बात ध्यान की, गुरु महाराज जी कहते हैं ध्यान करना एक प्रकार से कुआं खोदना भी है। पता है कि धरती में पानी है, सारी धरती में पानी है, धरती पानी के ऊपर ही है, परंतु ये नहीं पता कि वो 5 फुट पर पानी निकले या 50 पे या 500 पे या 5000 पर, ये नहीं पता है। कुआं खोदते रहोगे तो एक ना एक दिन पानी निकलेगा। इसलिए अभ्यास करो, रोज करो। ये एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, भजन करना, सिमरन करना, नाम जपना, प्रतिदिन करो। जब रोज नाम का जाप करोगे तो एक ना एक दिन आपको उसकी प्राप्ति भी, सत्य की प्राप्ति भी अवश्य होगी। लेकिन होगी तभी जब आप भक्ति को इंपॉर्टेंस देंगे, जब आप ये समझ लोगे कि ये मेरा एक अनिवार्य विषय है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। खाना चाहे छूट जाए, सोना चाहे छूट जाए, लेकिन मैं मालिक की बंदगी अवश्य करूंगा।
सभी महापुरुषों का ध्येय यही होता है। वो राधा स्वामी मत के हों, वो निरंकारी मत के हों, वो किसी भी मत से कोई जुड़ा हो, जो गुरुदेव ने उपदेश किया है उनके वचनों का पालन करो, गुरुमुख बनो। मनमुख नहीं, मन की करते हो तो मनमुख हो। जो गुरु कहते हैं वो करो तो गुरुमुख हो। गुरु कहते हैं कि प्रतिदिन नाम जरूर जपो, खाना सोना चाहे छूट जाए, बाकी सब कुछ जो है वो जीवन के निर्वाह के लिए है, जीवन उसको पाने के लिए है। इसलिए जीवन के उद्देश्य को मत भूलो। अपनी मंजिल की ओर अगर जाना चाहते हो, जन्म मरण के बंधन से बचना चाहते हो, तो गुरु आज्ञा का पालन करते हुए नाम का जाप जरूर करें। तो अब समय इजाजत नहीं देता कि मैं ज्यादा कुछ कहूं। मैं 2-3 मिनट का एक भजन प्रस्तुत करूंगा, आप मेरे साथ मिलकर के गुनगुनाएंगे और तब तक भगवान जी को भोग लगेगा। प्रसाद अगर तैयार है तो तब तक सचिन जी देखें और भगवान जी को भोग लगवाएं, और फिर प्रसाद सबके लिए तैयार है। लंगर प्रसाद सभी ग्रहण करके जाएंगे, ऐसा निवेदन है सचिन जी के परिवार की ओर से। और मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा, हमारे बीच में सचिन के पापा बैठे हैं, बलवंत राय जी, और माता कमलेश देवी, दोनों बच्चे यहाँ उपस्थित हैं। इन्होंने बच्चे को सुंदर संस्कार दिए हैं, माध्यम वो बना है और सहयोग सबने किया, वो चाहे गगन जी हो, अर्पित जी हो, इनके परिवारों ने, और क्या नाम भूल गया मैं, गुलशन जी, और ये बच्चे सब बैठे हैं साथ में जो इसके साथ रहते हैं। तो सभी जो है वो बधाई के पात्र हैं जिनकी रुचि है सत्कर्मों में, और आप सब भी अपने काम छोड़ करके यहाँ उपस्थित हुए हैं। आप भी श्री गुरु महाराज जी की कृपा के पात्र हैं। श्री गुरु महाराज जी के चरणों में यही प्रार्थना करने की श्री सत गुरुदेव भगवान आपको अमोलक भक्ति प्रदान करें, जिससे आप सबका जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। यही अरदास, यही प्रार्थना गुरु महाराज जी के चरणों में। आप देश में रहो, विदेश में रहो, कहीं भी रहो, लेकिन आपका चित्त गुरु चरणों में लगा रहे। दुनिया में वसना मना नहीं, फंसना मना है। दुनिया में रहता हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ मगर खरीदार नहीं हूँ। दुनिया को दिल मत दो, दिल गुरु चरणों में लगा करके रखो। संसार में विचरण करो, हाथों से काम करो, पैरों से चलो, लेकिन चित्त को गुरु चरणों में लगा करके रखो तो जीवन सार्थक होगा। हम लोगों ने तो चौकीदार की तरह जगाना है, जागोगे तो तुम्हारा भला है, नहीं तो चोर लूटने में लगे हुए। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, चोर आपके पीछे लगे हुए। तो चौकीदार का काम होता है जगाना, भी चोर आए चौकी पे बैठे हैं, भाई हम तो चौकीदार हैं। तुम जमींदार हो, जमीन पे बैठे हो, तो भाई मानोगे तो तुम्हारा अपना फायदा है। तो जागोगे तो अपना घर बचा लोगे, नहीं तो लुटेरे लूट करके ले जाएंगे। तो गुरु चरणों में यही प्रार्थना कि श्री गुरु महाराज जी आप सबको सद्बुद्धि और शक्ति दें, जिससे आप सत्कर्म करते हुए और सेवा के भाव से, परोपकार के भाव से संसार में विचरण करें। सबका जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की। नंगली देओ वासी प्रीतम, जगदेश निशा, जन्म जन्म दे सुते जीवानू देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे सुते जीवानू नंगली दे ओ वासी प्रीतम, जगदेश निशा, जन्म जन्म दे सुते जीवानू देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे सुते जीवानू आप जगा। निज कर दायो राह दिखांदे मेरे सतगुर स्वामी। निज कर दायो राह दिखांदे मेरे सतगुर स्वामी। घर दे अंदर घर दिखलांदे आपे अंतर्यामी। घर दे अंदर घर दिखलांदे आपे
एक बार जो दर्शन करदा, एक बार जो दर्शन करदा, हुंदे दूर गुनाह। जन्म जन्म दे सुते जीवन, देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे सुते जीवन, नंगली दे ओ वासी प्रीतम, जगदेश निशा। जन्म जन्म दे सुते जीवानू, देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे जंगल दे विच मंगल बनाया, तेरी दे महाराजे। जंगल दे विच मंगल बनाया, तेरी दे महाराजे। उस धरती दे भागन जागे, जिथ मेरे श्याम बिराजे हो। उस धरती दे भागन जागे जी। गली गली में नाम वाला, गली गली में नाम वाला, डंका दिया बजा। जन्म जन्म दे सुते जीवानू, देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे सुते जीवानू, नंगली दे ओ वासी प्रीतम, जगदेश निशा। जन्म जन्म दे सुते जीवानू, देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे नंगली सहब और तेरी जी दे बूटे आप लगाए। नंगली सहबी और तेरी जी दे बूटे आप लगाए। दोनों सच्चे तीरथ वखरे, जग तो प्यारे आए। दोनों सच्चे तीरथ वखरे, जग तो प्यारे आए। नाम वाला अमृत प्याला, नाम वाला अमृत प्याला, सबको दिया पिला। जन्म जन्म दे सुते जीवन, देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे नंगली दे ओ वासी प्रीतम, जन्म जन्म दे सुते जीवानू, देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे दासन दासे अर्ज गुजारे, सुन लो सतगुर प्यारे। आओ गलिहारे अर्ज गुजारे, सुन लो प्रीतम प्यारे। और सहारे छोड़ के सतगुर आ गए तेरे द्वारे। और सहारे जी, दर तेरे ते बैठे हाँ, दर तेरे ते बैठे हाँ। ऐसी झोलियां फैला, जन्म जन्म दे सुते जीवानू, देंदे आप जगा जी। जन्म जन्म दे आप जगा। नंगली दे ओ वासी प्रीतम, जगदेश निशा। जन्म जन्म दे सुते जीवन,